हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नीट के एस्पायरेंट से बात कर रहा हूँ। उन नीट के एस्पायरेंट से जो घबराए हुए हैं, जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो कर नहीं सकते, इस बार क्रैक नहीं कर सकते, जिनके ताऊ जी और अंकल जी और रिलेटिव अभी तक कहते हैं तुम तो मेडिकल के बने ही नहीं हो, तुम तो मेडिकल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन क्रैक नीट दिस ईयर। ओके, आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स में चेंजिंग लाना पड़ेगा। आपके थॉट्स जब तक चेंज होंगे, जब आप सोचना शुरू कर दोगे कि नहीं, इस बार तो इस बार मैं निकाल सकती हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हो तो इस बार क्रैक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब चलो, जैसे मैंने कहा कि जस्ट सोच लो, इस बार निकल जाएगा। सोचो, लग रहा है कुछ? तो सिर्फ सोचना भी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम वेरी फर्स्ट पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इन कुछ दिनों को आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अपने थॉट को चेंज करना है, किस तरह से एक्शन प्लान बनाना है, क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होंगे आपके सक्सेस के लिए, आपके टू क्रैक दिस नीट। ठीक है, I will teach you from my experience, but remember, I cannot teach you experience. आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। तो उसका सबसे फर्स्ट और सबसे इसेंशियल स्टेप्स है थॉट। यू नो, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट मेक्स इट। ओके, तो आपकी थॉट्स स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। थॉट्स एक डिवाइन सी होनी, पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ सोचना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप यदि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं थॉट अपना संभाल लूँ कि नहीं, नीट इस बार हो जाएगा तो हो जाएगा, तो आप अभी जस्ट पहले स्टेप पे हो। ठीक है, दिस इज एसेंशियल। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, और मेरे अंदर वो जिल पावर है, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप इंस्टीड ऑफ थिंकिंग कि मैं नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ, फिजिक्स तो बहुत टफ होता है। ठीक है, मेरे रिलेटिव एक बार मुझसे कह रहे थे कि तुम तो मेडिकल लाइक बने ही नहीं हो, तुम तो कर ही नहीं सकते। जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स। ठीक है, इंस्टीड ऑफ दैट पार्ट सोचना शुरू करो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट। ओके, मुझे फिजिक्स आता है, जस्ट सोचना है, थोड़ा सा ट्यून करना है कि हाँ, मुझे आता है। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने कहा, ये थॉट्स तब जाके आपके आपके बिहेवियर में आएगा, तब जाके आपके एक्शन में आएगा, तब जाके ये रिजल्ट देना शुरू करेगा जब आप एक्ट करोगे। एक्शन हैज अ ग्रेट ग्रेट हीलिंग पावर। ठीक है, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्शन है। तो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्ट करना। ठीक है, अब एक्ट कैसे करें? एक्शन मीन्स क्या होता है? आपने मीन्स जैसे आपने सोचा कि आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो जैसे बस सोचो फिजिक्स पढ़ना है, मेक सम डिटेल प्लान। फिजिक्स पढ़ना मतलब क्या? ठीक है, आप ये कहो आज मुझे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर का 50 क्वेश्चंस करने हैं। मेक डिटेल प्लान। ठीक है, अक्सर क्या होता है ना, हम प्लानिंग करना बहुत बहुत गलत तरीके से प्लान करते हैं। ठीक है, जस्ट मेक इट एकदम डिटेल और टू द पॉइंट्स। हमें ये करना है। ठीक है, जैसी सपोज करो कि आप कहोगे कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, दिमाग एक्टिवेट नहीं हुआ, फिजिक्स पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है उसको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें ये न्यूमेरिकल करने हैं, इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल करने हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, दैट्स ऑल, आप कर लोगे। ठीक है, और छोटा छोटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन डिटेल में होना चाहिए। एक्शन प्लान जो होना चाहिए उसको डिटेल में बनाओ। ठीक है, वो डिटेल प्लान होना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज, एवरीथिंग एवरीथिंग शुड बी देयर। ठीक है, दूसरा चीज, आप क्या होता है, सिर्फ आप ये सोचते रहोगे कि मुझे ये काम करना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और होता क्या है कि हम हड़बड़ी में, हम घबराहट की वजह से एक साथ मान लेते हैं कि मुझे 10 चैप्टर खत्म करना है और 5 चैप्टर खत्म करना है। वो अपनी औकात से ज़्यादा आप क्या कर देते हो, इमेजिन कर लेते हो। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट छोटा सा स्मॉल सा प्लान बनाओ। ठीक है, कि मुझे ना आज पाँच ही न्यूमेरिकल बनाना है, 5 न्यूमेरिकल बनाओ। सिंपल सिंपल। ठीक है, एंड जब एक बार डिटेल प्लान बन गया, तो इस एक्शन को के साथ साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
विथ डिसिप्लिन। एक्ट विथ डिसिप्लिन, मैं कह सकता हूं, आई कैन गारंटी यू, you can do whatever wonders possible in this world। यदि आपने एक्ट डिसिप्लिन के साथ किया, आप कुछ भी कर सकते हो, इस 20 दिन में क्रैक कर सकते हो नीट। ओके, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या? जैसे आपने सोचा कि अभी मुझे 2 घंटे पढ़ना है और फोन पे एक मैसेज आया, लग गए और व्हाट्सएप चलाना शुरू, ठीक है, और उधर गए तो 2 घंटे वापस ही नहीं है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। उस डिसिप्लिन में हर चीज आएगा, आपके पॉजिटिव थॉट्स से लेके आपके एक्शन, और आपने जो प्लान किया है टू द पॉइंट आप कर रहे हैं, ठीक है, और विथ जॉयफुल। एक्चुअली यदि आप प्लेजर मोड में नहीं है, प्लेजर मोड में यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, कुछ चीज उसे अचीव करना। तो उस एक्शन में डिसिप्लिन जोड़ो, हमें इतना दिन करना है, इतने देर करना है, हमें ये पढ़ना है, उस डिटेल को आप क्या करो, डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, एक्शन, ठीक है, एक्शन विथ डिसिप्लिन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज बिहेवियर, ठीक है। ये बिहेवियर जैसा आप ऑब्जर्व करोगे, सपोज करो कि जैसे आप अपने दोस्त के साथ जैसे बिहेव करते हो, बिल्कुल उसी का रिफ्लेक्शन होता है कि आप अपने बुक के साथ कैसे कैसे बिहेव करते हो, ठीक है। यदि आप दोस्त के साथ बहुत कूल तरीके से, बहुत टू द ग्राउंड होके आप बात करते हो, तो बुक के साथ भी ऐसा करो। ये फ्रेंडली नेचर जो जो डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रेंड्स को कहते हो हाय, गुड मॉर्निंग और हाउ आर यू और समथिंग, आप अपने बुक को भी कहा करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। यदि आप बुक से ऐसे बात करते हैं, ओके यू आर गुड, वेरी वेल, हाउ आर यू, लाइक दैट, बातें करो, अच्छा तुम तो कितना बढ़िया हो, तुम तो मुझे एग्जाम में हेल्प करोगे वगैरह वगैरह, पर उससे भी दोस्ती करो, ठीक है। तो बिहेवियर संभालना को डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, आपको ये बिहेवियर और इन सब चीजों के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज इनर में है, इनसाइड आपके हर वो चीज है जिससे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो सीखना बहुत जरूरी है, इनसाइड से उसी लाओ, ठीक है। और आजकल आपको एक संत की तरह बिहेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। संत मीन्स व्हाट? सपोज करो अच्छा कि आपसे कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, जस्ट इग्नोर इट। सपोज करो कोई आपसे लड़ना चाह रहा है, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, ऐसे हो वैसे हो, जस्ट आंख बंद कर लो। अब सोचो, सिंपल सी बात सोचो, सपोज करो कि एक कोई आदमी कीचड़ लेके आप पे फेंक रहा है और आपके पास में एक प्रोटेक्टिव सूट है, ठीक है, जिसपे कीचड़ का असर नहीं पड़ेगा। आप सपोज करो फेंकता रहे, किसका किसका नुकसान हुआ? आपका कुछ नहीं हुआ, गंदे हो किसके लगा? उसके हाथ में लगा, ठीक है। तो सेम चीज है, जब भी आप पे कोई थॉट्स का वर्ड करता है कि तुम ये नहीं कर सकते, नेगेटिव थिंग जैसे ऐसे करता है, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। जस्ट से आम शांत, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तुम जो कहना है कह लो, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर आपको लाना जरूरी है, ठीक है। इस तरह के बिहेवियर लाओगे, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो एक पार्ट रहा कि ये एक पार्ट है, और कह सकते हो नॉन फिजिकल टाइप का एक पार्ट है, जो भाषण है, जस्ट एक फिलॉसफी मैंने बता दिया, ऐसे जियो, ऐसे करो, ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे, लेकिन ऐसे तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके सपोर्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, मेनली चॉइस किया है फिजिक्स सब्जेक्ट को, ठीक है। और फिजिक्स के लिए हम हर रोज आपको एक और एकदम अपना अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि हर रोज 1 घंटे का कुछ लेक्चर आपको बताया जाए, और आपको ये बताया जाए कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है, ठीक है। फिजिक्स में है क्या, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से आपको बायो तो आती है, आप बायो अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, केमिस्ट्री समवॉट ईजी है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है प्लस कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर रोज आपको फिजिक्स का कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स का हर दिन, और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअली में किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट लेना चाहिए, ठीक है। एक जो रियल हेल्प होगा वो हम लोग आपको करेंगे, ठीक है, हर रोज। तो हर रोज आपको 1 घंटे देना है, और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूं कि आप फिजिक्स सीख जाओगे, लेकिन आपको उस तरह से चलना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे एक प्रीवियस ईयर का कुछ एनालिसिस है, और 10 ईयर का एनालिसिस है, प्रीवियस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, जिसमें 10 साल का जो मैंने
देखा कि क्वेश्चन किस पार्ट से सबसे ज़्यादा आता है, उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। एक है डू और डाई कैटेगरी, ठीक है। डू और डाई कैटेगरी का मतलब कि इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स है लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, लॉज ऑफ मोशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइक दैट। ये वो टॉपिक है जिसको करना ही आपको है, ठीक है। एनी हाउ ये आपको करना चाहिए, ये आपको ये छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़, जैसे सपोज करो कि आपको अपने तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ को आप ऐसे समझोगे, ये चीज़ को ऐसे करोगे, और जैसा मैंने कहा जैसे आप एक्शन में आओगे एकदम ईजी हो जाएगा हर चीज़, और आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको हर लेक्चर में एक एक करके बताऊंगा। इसमें मेन टारगेट हमारा क्या है कि जो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना। लेकिन जस्ट सॉल्व करके निकलना नहीं है, सॉल्व करके वहाँ से सीखना है कि नेक्स्ट टाइम यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे डील करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपके पास में प्रीवियस ईयर के अनुसार से क्या है, एक चार्ट बना के दे दिया गया मैंने, ठीक है। दूसरा चीज़, जो सिलेबस है हमारे पास में, जो नीट का सिलेबस है, ये 21 चैप्टर्स है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट से लेके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इस तरह से इसके ये सब इसके चैप्टर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे करके पूरे चैप्टर्स 21 चैप्टर्स है हमारे पास में, ठीक है। इस 21 चैप्टर्स को मैंने जो प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके अनुसार से यहाँ पे आपको टारगेट में सेट करके दे दिया है। मतलब आप चाहो तो 7 डेज में ये टारगेट को पूरा कर सकते हो, लेकिन ये वो जो एक बार फिजिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें वेरी फर्स्ट डे में आपको 7, 12 एंड 13 नंबर के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ लेना है। मीन्स 7, 12, दिस इज 12 एंड 13, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक साथ मैंने ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैट से इसलिए रखा है कि आपको, यदि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक पार्ट में रखा गया है। उसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारे पास में जो है 19, 20 एंड 21 रखा गया है। 19, 20 और 21, 19 इज दिस, 20 एंड 21 इज दिस। एक साथ इसको आप पढ़ सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहला सेट और दूसरा सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड कैटेगरी में 14, 15, 16, 17 रख दिया है। देख लीजिए आप इसमें 14, 15, 16, 14, 15, 16 एंड 17 ये थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये सेट, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट रोल। फिर 1, 2, 3, 4 है जो कि मेनली मैकेनिक्स बेस पे है। फिर 5, 6, 8, 9 एंड 18 आप इसमें जाके और इसको पॉज करके वीडियो को आप एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा सिलेबस की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से पहले प्री वर्क करना। जैसे ये जो आपका सिलेबस है, आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। इंपॉर्टेंस के अनुसार से तो मैंने बता दिया कि आपको ये है। अपने अनुसार से आप क्या करो, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, ठीक है। 3 वो कैटेगरी होना चाहिए, एक जो बहुत सिंपल है, एक जो सिंपल है आपके अनुसार से, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रहता है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थोड़ा सा मॉडरेट वाला पार्ट, एंड थर्ड हार्ड वाला पार्ट। और इवन उस हार्ड वाले पार्ट में कुछ ऐसा पार्ट जो आपको इस साल अटेम्प्ट नहीं करने, जस्ट पहले जो आप एग्जाम हॉल में जाके जो डिसाइड करने वाले हो, जो टाइम बर्बाद करने वाले हो, उससे पहले कर लो कि ये टॉपिक पे मुझे कमांड नहीं है, इसको मैं छोड़ के आऊँगा, बहुत बढ़िया स्कोर हो सकता है। तो इसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, और उस कैटेगरी को डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग रखना जो हमारे पास में डू और डाई का सिलेबस है, ठीक है, ठीक है। और हम अभी हर रोज आपको एक टॉपिक को लेके सेम सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट बताएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ें जो अभी बताया गया है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हर रोज़ पढ़ाई करनी है अच्छे से, और एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं,
और ये शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, कि इसमें इतने कॉन्सेप्ट पूछे गए थे और ये था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और ये मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, और ये चीज़ को हमें हमेशा रिमाइंड करना है, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, रेगुलर रिवीजन आप उसमें करते रहो। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में एक रिवीजन आप हमेशा करते रहिए, ठीक है, कि कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, ये सब सारी चीज़ें। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है। उससे जस्ट पहले मैं बता दूं कि ये मेरी टीम है, टीम बिदास। ये हम इसमें 5 मेंबर्स है और ये सब पूरा डेडिकेटेड है, ठीक है। मैं खुद साइंटिस्ट रह चुका हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। मैंने उसे छोड़ दिया सिर्फ टीचिंग के लिए। मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है कि मैंने इसे छोड़ दिया। हमारे दूसरे मेंबर हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री का पार्ट संभालते हैं, और हमारे पास क्रिएटिव मेंबर्स भी है। सी दिस मनीष मनेटा who has made some movie and get some national awards। और हमारे बीटेक के भी कुछ दोस्त हैं जो मिल के आपके सारी हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये कुछ कोर्स ऑफर है, इसके कुछ हमारे पास में क्वालिटी है, क्या क्या हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके इसे देख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज हम एक पार्ट पे चलते हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। जैसे सपोज करो कि एक साल एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया था कि सपोज करो कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और लेट्स से कि ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है, और ये जो है लेट्स से कि इसमें 4 एम्पियर का करंट सोर्स ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और आपको इसमें पूछा गया कि इसमें हमें बता दिया जाए कि इसमें ये करंट कितनी फ्लो हो रही है। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो क्वेश्चंस है उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट एक बार पता होना चाहिए कि ये सर्किट मेनली बेस इसका कहाँ पे है, क्यों पूछा गया है, और इसका फ्रेमिंग कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये सर्किट एनालिसिस का एक पार्ट है, ठीक है। एक सर्किट एनालिसिस का एक पार्ट है। तो आपके दिमाग में एक एरिया आ गया, अच्छा सर्किट एनालिसिस का एक पार्ट है, तो आपके दिमाग में वो एरिया आ जाएगा और आप उस तरह से सोचना शुरू करोगे कि सर्किट एनालिसिस में क्या क्या था। अब सिंपली देखोगे पहले इसमें कि इसमें केवीएल कैसे लगाना है, ठीक है। मतलब कि सर्किट एनालिसिस में भी आप इसको देखोगे कि इसमें केवीएल प्लस केसीएल जो आपने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा है, 2 थ्योरी पढ़ा है, उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इसको सिंपली अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे केवीएल यदि यहाँ पे कहता है कि केवीएल क्या कहता है, केवीएल आपको ये कहता है कि यदि वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ लगाया है 10 वोल्ट का, तो ये 10 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा, और ये चूंकि पैरेलल में है तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस में भी 10 वोल्ट होगा, और यदि ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। और ओम्स लॉ कहता है कि ये जो 10 वोल्ट है इट मस्ट बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ 2, तो इसलिए यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन आया आपने उसका आंसर निकाल दिया बहुत आसानी से, दिस इज आंसर। लेकिन आप यहाँ पे रुको मत, ठीक है। एक नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर एनालिसिस। जब तक आप किसी चीज में फर्दर एनालिसिस नहीं करोगे, फर्दर एनालिसिस, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट ना हो अगेन, ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए अगेन। जैसे फर्दर एनालिसिस ये कहते हैं कि आपको केसीएल भी आता है, एक नोड है और यहाँ पे कोई कहता है कि केसीएल लगाओ, तो डेफिनेटली आई ये 2 एम्पियर, तो आपको 5 एम्पियर पता है, और यहाँ से करंट कितनी आई है 4 एम्पियर, और यहाँ से गई कितनी है 2 एम्पियर, ये आपने ऐसे पता कर लिया। तो यहाँ पे यहाँ से कितनी आई होगी, लेट्स से इसको मैं आई वी कह देता हूँ, तो डेफिनेटली इनकमिंग मीन्स आई वी इज इनकमिंग, 4 इज इनकमिंग, एंड 5 एम्पियर, दिस इज 5 एम्पियर, सॉरी, एंड 5 एम्पियर इज आउटगोइंग, तो डेफिनेटली आई वी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो मतलब आप क्या देख रहे हो कि आप इसमें ये देख रहे हो कि फर्दर कि केसीएल भी है तो क्या होगा। और
और फर्दर आप सोच सकते हो, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जांपल को बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये 10 वोल्ट है, इसमें 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी। यदि इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि ये 10 वोल्ट की जगह पे 8 वोल्ट होता, ठीक है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होती? डेफिनेटली ये 8 वोल्ट है तो 4 एम्पियर करंट फ्लो होती। और 4 एम्पियर करंट इसमें, तो ये करंट जो हो जाता इंस्टेड ऑफ 5 एम्पियर ये 4 एम्पियर हो जाता। यदि ये 4 एम्पियर हो जाता तो केसीएल लगाओ, यदि ये 4 एम्पियर है तो डेफिनेटली जो IV हो जाता वो कितना हो जाता? 0 एम्पियर। मीन्स कि जैसे ही 8 वोल्ट हो जाएगा, जो वोल्टेज सोर्स है कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं करेगी, सिर्फ करंट सोर्स क्या करेगा? करंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके फर्दर भी आप एनालिसिस अब देख रहे हो कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, किससे? वोल्टेज सोर्स से। मींस वोल्टेज सोर्स में करंट चेंज हो सकता है लेकिन वोल्टेज जितना है उतना रखेगा। करंट सोर्स 4 एम्पियर से चेंज ही नहीं हुआ। यदि ये 4 एम्पियर है तो ये 4 एम्पियर देगा, लेकिन इसके क्रॉस में वोल्टेज क्या हो रहा है? एक बार जब 10 वोल्ट था तो 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट है तो 8 वोल्ट है। मीन्स दो चीज जो एक्चुअल बिहेवियर होता है कि करंट सोर्स जो है करंट को मेंटेन करेगी, इसके क्रॉस में वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट डिसाइड करेगा, जैसा कि यहाँ पे इसके क्रॉस में रेजिस्टेंस और पोटेंशियल कर रहा है, और वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को मेंटेन करेगा, और ये करंट कुछ भी दे सकता है एक्सटर्नल सर्किट के डिमांड के अनुसार से। तो आपने कुछ सीखा, तो ये फर्दर एनालिसिस बहुत जरूरी है। और फर्दर एनालिसिस के बाद में जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उस ऑब्जर्वेशन को लिख डालो, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे हमने क्या सीखा, और ये आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि हमें कोई करंट सोर्स कहता है तो करंट सोर्स में करंट कांस्टेंट होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ V। हमें कोई कहता है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स में I और V के बीच में पता है तो V कांस्टेंट होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट। V क्या होगा? कांस्टेंट होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट। तो ये क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स हो गया। ये क्या हो गया? करंट सोर्स हो गया। एक न्यूमेरिकल से आपसे कई सारे चीज आप यहाँ पे सीख चुके हो, ठीक है। और फिर क्लासिफाई करना, एक कॉन्सेप्ट पे कितने बार क्वेश्चन आए हैं सिमिलर वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर फिजिक्स के सिलेबस को उठा के कॉन्सेप्ट बाय करके आपको मैं कुछ टास्क दिया करूंगा, और हर रोज आपको 1 आवर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप एंजॉय करेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि आपके स्टडी के साथ में प्लेजर जुड़ा हुआ नहीं है, आप वहां से कोई फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो बहुत जरूरी है विद प्लेजर आपको पढ़ना है, आप बिल्कुल जॉयफुल मोड में, ठीक है, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। उसको छोड़ दो कि बाद में क्या होगा। जैसा जैसा मैंने कहा था कि एक्शन हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आप ये कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सुना ही होगा, ठीक है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये 100% क्या है? 100%, 110% कह सकता हूँ ये ट्रूथ है, ठीक है। क्योंकि आपके जो मेनली घबराहट का, यदि आप सोचो कि मेनली आप क्यों घबरा रहे हो कि मेरे से इस बार नहीं निकलेगा, उसमें नहीं निकलेगा उसके बाद क्या करूँगा, ये मतलब कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा। आप बताओ, आप एग्ज़ाम दिए और यदि नहीं निकला तो कोई चाकू लेके आपका गर्दन तो काटने नहीं जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ एक्शन पे ध्यान दो, छोड़ दो कि आप उसके बाद में रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, उसके बाद क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आप सोचो कि आपके पास सपोज करो कि 30 डेज है, ठीक है, 30 डेज है, और आपके पास ये 30 सीढ़ियाँ हैं, आपको ये 30 सीढ़ियाँ ऐसे चलनी है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, ठीक है। और सपोज करो कि आपके पास दो तरह के थॉट्स आते हैं, एक या कि अरे अब तो 30 डेज ही है, मेरे से नहीं होगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है मैं तो बेकार हूँ, मैंने तो अभी टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया है। आपने यहाँ पे यहीं पे फेल हो गए, यहीं पे फेल हो गए, तो आप सोचो आपकी कंडीशन क्या है कि आप यहीं पे रह गए। और सपोज करो कि आप मोटिवेट हो गए यहाँ से चलना शुरू कर दे, नहीं मुझे देना है, रिजल्ट जो भी हो मैं ऊपर जाऊँगा, और आप एनी हाउ गिरते पड़ते और यहाँ पे आके फेल हो गए। सपोज यहाँ आके फेल हो गए। कैन यू सी डिफरेंस ऑफ दिस टू फेल्योर? आकाश पाताल का फेल्योर है। आप यदि यहाँ पे जाके फेल होगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप कुछ और होंगे, वो फेल नहीं कहलाएगा। एम्स आने वाला है,
कुछ दूसरी चीज़ आप क्या कर लोगे, उसमें निकालोगे, आप कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है एक्शन, सिर्फ एक्शन पे ध्यान दो, ओनली एक्शन, सिर्फ एक्शन पे आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, हर रोज़ जॉयफुल मोड में पढ़ाई करनी, ठीक है। चाहे कम क्यों ना करो, एकदम छोटा ही क्यों ना करो, चाहे आपकी सिलेबस 50% ही क्यों ना हो, आप जस्ट एक्शन करो, ठीक है। फल भूल जाओ, खुद ही मिल जाएगा वो, ठीक है। तो इसी होप के साथ में कि आपका जो स्टडी है वो इनलाइटनिंग हो आपके लिए और आप जॉयफुल मोड में पढ़ाई करो, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। नमस्ते एंड बाय बाय।